A warm welcome to all of you to my lecture series on this YouTube channel English Mania. Feed the mind, feel the English. I am your digital teacher Professor Hina Kausar and today's video lecture is about important and scoring writing skills. आज ही मुझे एक मैसेज आया है स्टूडेंट का कि उसकी ट्यूशन क्लास में फॉर्मल लेटर राइटिंग पढ़ाई जा रही है और बोला जा रहा है कि फॉर्मल लेटर जो है वो बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। तो बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको पता ही नहीं कि एग्जैक्टली उनके सिलेबस में कौन कौन सी राइटिंग स्किल्स है और इसके कारण वो काफ़ी डिस्टर्ब हो रहे हैं क्योंकि उनकी क्लासेस में जो ट्यूशन क्लासेस है वहाँ अलग पढ़ाया जा रहा है, कॉलेजेस में अलग पढ़ाया जा रहा है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि कौन कौन सी राइटिंग स्किल्स आपको 12th बोर्ड एग्जामिनेशन में डेफिनेटली पूछी जाएंगी और जिस टाइप से क्वेश्चन आने वाले हैं वही हम देखेंगे और उसके अलावा कौन सी राइटिंग स्किल आपको एग्जामिनेशन में अटेम्प्ट करनी चाहिए वो भी आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे। वीडियो लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले आई मस्ट टेल यू I have made video lectures on almost all the writing skills. I am providing you links of my writing skills video lectures in the description box of this video. You can go to the description box of this video and check it out. So the writing skill section will come on section 3 and it will be there for 16 marks. There will be 4 questions. Each question carries 4 marks. 16 marks के लिए आपको राइटिंग स्किल का सेक्शन बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हर क्वेश्चन में आपको 3 चॉइसेस दी जाएंगी और आपको कोई एक उसमें से चूज़ करना है, एक क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। So let's see, in question number 4A you have 3 choices. First one is drafting virtual messages, second one is statement of purpose and third is group discussion. क्वेश्चन नंबर 4 के में आपको 3 चॉइसेस हैं। पहला है ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज, दूसरा है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस और थर्ड है ग्रुप डिस्कशन। तो आई वुड सजेस्ट यू टू डू ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज। ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेजेस वही स्टूडेंट्स अटेम्प्ट करें जिनकी इंग्लिश थोड़ी बहुत अच्छी है, जिन्हें लगता है कि हाँ हम इसका आंसर लिख सकते हैं खुद से। और जो स्टूडेंट जिनकी इंग्लिश वीक है तो वो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस को प्रिफर करें करना इंस्टेड ऑफ ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज और ग्रुप डिस्कशन। या तो ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज करें या फिर स्टेटमेंट ऑफ पर्पस करें। I will not suggest you to attempt group discussion because it is difficult as compared to statement of purpose and drafting a virtual message. Drafting a virtual message बहुत easy होता है लिखना, बस बात यह है कि आपको उतना लिखना आना चाहिए। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, और अगर ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज नहीं करते हो तो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस इसलिए क्योंकि स्टेटमेंट ऑफ पर्पस का एक पर्टिकुलर फॉर्मेट है, वही फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आपको जाना है। और मैंने एक वीडियो लेक्चर बनाया है उसमें बताया है कि आप अगर एक पर्टिकुलर फॉर्मेट को लर्न कर लेते हो तो आप कोई भी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस का क्वेश्चन क्यों ना आ जाए आप डेफिनेटली उसका आंसर लिख सकते हो थोड़ा सा चेंज करके। तो या तो आप ड्राफ्टिंग और वर्चुअल मैसेज करें और आपको बिल्कुल नहीं जम रहा है तो फिर आप स्टेटमेंट ऑफ पर्पस को अटेम्प्ट करें, लेकिन ग्रुप डिस्कशन पे बिल्कुल भी ना जाए। क्वेश्चन नंबर 4 के बी में अगेन यू हैव 3 चॉइसेस, ईमेल राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग एंड इंटरव्यू। आई वुड सजेस्ट यू टू डू इंटरव्यू। बिल्कुल इंटरव्यू क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, बहुत इजी होते हैं। मैंने आपको 10 क्वेश्चंस ऐसे बना के बताए हैं कि आप अगर उसको लर्न कर लेते हो, मगअप कर लेते हो तो वही आपको एग्जामिनेशन में लिखना है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ईमेल राइटिंग और रिपोर्ट राइटिंग जो है वो टाइम कंज्यूमिंग है, आपको बहुत ज़्यादा उसमें खुद से लिखना होता है। तो इंस्टेड ऑफ डूइंग ईमेल राइटिंग और रिपोर्ट राइटिंग यू शुड गो फॉर इंटरव्यू क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 के सी में अगर हम देखें तो यू हैव अगेन 3 चॉइसेस, स्पीच राइटिंग, आर्ट ऑफ कंपेयरिंग एंड एक्सपांशन ऑफ आइडियाज़। तो मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी एक्सपांशन ऑफ आइडियाज़ को एक्सप्लेन किया है, बट इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर स्टूडेंट्स। जो इंग्लिश में वीक है वो स्टूडेंट एक्सपांशन ऑफ आइडियाज़ को बिल्कुल अटेम्प्ट ना करें
बेस्ट अगर है तो वो है आर्ट ऑफ कंपेयरिंग। कंपेयरिंग वाला क्वेश्चन जो है बहुत इजी होता है। अगर आप एक पर्टिकुलर फॉर्मेट को याद कर लेते हो, एक आंसर अगर आर्ट ऑफ कंपेयरिंग का लर्न कर लेते हो, तो आप हर टाइप के फंक्शंस या प्रोग्राम्स जो भी आपको क्वेश्चन में पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग आप बहुत ईजीली लिख सकते हो। स्पीच राइटिंग भी नहीं, क्योंकि उसमें ज़्यादा अटेम्प्ट लगते हैं, आपको खुद से बहुत सारी चीज़ें लिखनी होती हैं। आर्ट ऑफ कंपेयरिंग में ऐसा नहीं होता, आपको 5 से 6 पॉइंट्स दिए जाते हैं आर्ट ऑफ कंपेयरिंग में, और उसको आपको एग्जामिनेशन में इलेबोरेट करना होता है। तो इट इज़ ईजी एज कम्पेयर टू, आर्ट ऑफ कंपेयरिंग इज ईजी एज कम्पेयर टू स्पीच राइटिंग एंड एक्सपांशन ऑफ आइडियाज़। लास्ट वाला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 4D। अगेन यू हैव 3 चॉइसेस, रिव्यू राइटिंग, ब्लॉग राइटिंग और अपील राइटिंग। यू शुड अटेम्प्ट दिस वन, अपील राइटिंग। अपील राइटिंग को अटेम्प्ट करें क्योंकि ईजी है एंड इट इज़ नॉट टाइम कंज्यूमिंग एज कम्पेयर टू रिव्यू एंड ब्लॉग राइटिंग। ब्लॉग राइटिंग में भी आपका बहुत टाइम वेस्ट होगा और रिव्यू राइटिंग भी बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, और अपील राइटिंग बहुत टू द पॉइंट आपको लिखना होता है, बहुत शॉर्ट में आपको लिखना होता है, तो आपका टाइम भी सेव होता है। रिव्यू राइटिंग की अगर हम बात करें तो पहले 11th में आपको मेंशन किया गया है सिर्फ फिल्म रिव्यू आपको करना है, लेकिन जब अभी हमारे पास में SCERT ने 15 मार्च को एक क्वेश्चन बैंक जो रिलीज़ किया है, क्वेश्चन बैंक में आपको मैगज़ीन रिव्यू भी है, वहाँ पे आपको यूट्यूब की एक शॉर्ट वीडियो रिव्यू भी है, फिल्म रिव्यू भी है, और साथ ही आपको बुक रिव्यू भी है। तो अगर आप रिव्यू राइटिंग करते हो तो आपको मैगज़ीन रिव्यू, बुक रिव्यू, फिल्म रिव्यू और शॉर्ट वीडियो रिव्यू, वो सारे टाइप के क्वेश्चंस जो है वो करने होते हैं। अपील राइटिंग में ऐसा नहीं होता। अपील राइटिंग में अगर आप एक पर्टिकुलर फॉर्मेट को लर्न कर लेते हो तो आप अपील राइटिंग बहुत ईजीली कर सकते हो। तो इसका वीडियो लेक्चर अवेलेबल है। आई एम गिविंग यू द लिंक ऑफ माई वीडियो लेक्चर ऑन अपील राइटिंग इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो, यू कैन गो एंड चेक इट आउट। So I repeat, on question number 4 that will come for 16 marks, you have writing skills questions. There will be 4 questions. Each question has 3 choices. You have to attempt any one. In question number 4A you should go for drafting virtual message, और अगर नहीं होता है, आपको लगता है कि नहीं आप नहीं लिख पाओगे अच्छे से, then you should go for statement of purpose। जिसकी इंग्लिश अच्छी है वही ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज करें, बिकॉज वी डोंट नो कि क्या एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। ड्राफ्टिंग और वर्चुअल मैसेज के जितने भी क्वेश्चन इंग्लिश के क्वेश्चन बैंक में दिए हैं, आई हैव ऑलरेडी सॉल्व्ड इट। सारे के सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके इस चैनल पे अवेलेबल है, मिल जाएंगे। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस भी आपको देखने मिल जाएगा। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस क्या होता है, व्हाट आर द 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेजेस टू राइट स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। क्वेश्चन नंबर 4 भी यू शुड गो फॉर द थर्ड ऑप्शन, इंटरव्यू। इंटरव्यू इज ईजी। रिपोर्ट राइटिंग और ईमेल राइटिंग नहीं करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 4C में आपको आर्ट ऑफ कंपेयरिंग करना है। स्पीच राइटिंग और एक्सपांशन ऑफ आइडियाज़ नहीं करना है, काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है। क्वेश्चन नंबर 4D में आपको अपील राइटिंग को अटेम्प्ट करना है, रिव्यू राइटिंग और ब्लॉग राइटिंग नहीं करना है। सो दैट्स ऑल अबाउट all the important writing skills that will definitely come in your board examination.